न्यूयॉर्क की ठंडी हवा उस रात भी मैनहट्टन की सड़कों पर वैसे ही बह रही थी जैसे सदियों से बहती आई है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के अपर ईस्ट साइड की एक इमारत के भीतर जो कुछ चल रहा था वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली दीवारों को भी हिला देने वाला था। ईस्ट 31वीं स्ट्रीट पर खड़ा वह 7 मंजिला महल पत्थर की ठंडी दीवारों और लोहे के भारी गेटों के पीछे छिपा सिर्फ एक घर नहीं था, वह रहस्यों का किला था। उसके प्रवेश द्वार पर दर्जनों नकली आंखें फ्रेम में जड़ी हुई थी, मानो हर आने जाने वाले को देख रही हूँ। बीच के हाल में छत से लटका हुआ एक अजीब सा स्कल्पचर था, एक दुल्हन जो रस्सी पकड़कर झूल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान किसी उत्सव की नहीं बल्कि किसी अनकहे डर की लगती थी। ऑफिस के कोने में एक टैक्सीडर्मी किया हुआ बाघ बैठा था, स्थिर लेकिन जैसे अभी छलांग लगा देगा। एक सेल्फ पर सजी थी लोलिता की फर्स्ट एडिशन कॉपी, वह उपन्यास जिसमें एक अधेड़ आदमी एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाता है। यह सब किसी फिल्म का सेट नहीं था, यह था जेफरी एप्स्टेन का घर। इस घर में डिनर पर आते थे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, अरबपति, राजघरानों के सदस्य। वे हंसते थे, वाइन पीते थे और बातचीत करते थे, अनौपचारिक, हल्की फुल्की, लेकिन भीतर कहीं भारी। उन्हें नहीं पता था कि दीवारों के पीछे छिपे कैमरे हर मुस्कान, हर स्पर्श, हर फुसफुसाहट को रिकॉर्ड कर रहे थे। बेडरूम की छत पर भी कैमरा लगा था, सीधे बिस्तर के ऊपर। यह सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए नहीं बना था, यह सूचना इकट्ठा करने की मशीन था। कभी एक कॉलेज ड्रॉप आउट रहे एप्स्टेन अचानक कैसे अरबपतियों के बीच बैठने लगे, इसका एक बड़ा जवाब था वैक्सनर, रिलेट साम्राज्य के मालिक। 1980 के दशक में वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपना वित्तीय सलाहकार बनाया। धीरे धीरे विश्वास इतना गहरा हुआ कि पावर ऑफ अटर्नी तक दे दी गई। मैनहट्टन का वह आलीशान घर भी लगभग मुफ्त में उनके नाम हो गया। लेकिन यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं थी, यह पहुंच की कहानी थी। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस का नाम सामने आया तो लंदन की सड़कों पर भी हलचल मच गई। वर्जीनिया नाम की महिला ने आरोप लगाया कि उसे नाबालिग उम्र में प्रिंस के साथ जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। फोटो वायरल हुई, मुकदमा चला। 2022 में एक बड़ा सेटलमेंट हुआ, शाही सम्मान छिन गए, महल की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने स्वीकार किया कि वे एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन कोई व्यवसायिक रिश्ता नहीं बताया। बाद में मीडिया रिपोर्टरों ने कई मुलाकातों का खुलासा हुआ। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख मस्क का नाम भी चर्चा में आया। ईमेल एक्सचेंज, संभावित मुलाकातें, सवालों की लिस्ट लंबी होती गई। फाइलों में भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ संदेशों का जिक्र था। मुलाकातों का समन्वय, व्हाइट हाउस से संपर्क की बातें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सीधे संवाद में नहीं लेकिन बातचीत के संदर्भ में आया। भारत सरकार के प्रवक्ताओं ने ऐसे दावों को मनगढ़ंत और असंगत बताया। एक और नाम था हरदीप सिंह पुरी, जिनका कहना था कि वे मुलाकातें उस समय की थी जब वे एक थिंक टैंक से जुड़े थे, न कि मंत्री पद पर। सवाल उठे, जवाब आए, लेकिन धुंध पूरी तरह साफ नहीं हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम हजारों दस्तावेजों में सामने आने का दावा हुआ। व्हाइट हाउस ने कई आरोपों को झूठा और सनसनीखेज बताया। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद के एप्स्टीन से कई मुलाकातों का जिक्र हुआ। ब्रिटिश राजनयिक पीटर का नाम भी विवादों में आया। बौद्धिक जगत के दिग्गज नामों तक की ईमेल बातचीत चर्चा का विषय बनी। यह सूची लंबी थी और हर नाम एक साथ एक नया सवाल जुड़ता गया। 2019 में जेल में एप्स्टीन की मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया, लेकिन संदेह बना रहा, क्या वह सचमुच अकेले थे या किसी बड़े नेटवर्क की रक्षा के लिए चुप करा दिए गए। उनके सहयोगी मैक्सवेल को सजा हुई,
लेकिन इतने बड़े नेटवर्क में सिर्फ एक व्यक्ति को ही दंड क्यों? क्या एप्स्टीन सिर्फ एक व्यक्ति था या वह एक सिस्टम का हिस्सा था? एक ऐसा सिस्टम जो शक्ति, पैसे और सूचना के धागों से बुना गया था। अगर सूचना ही असली शक्ति है तो कैमरों से भरा वह 7 मंजिला घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, वह नियंत्रण का केंद्र था। दुनिया आज भी जवाब खोज रही है, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है, वह अभी भी लिखी जा रही है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।